Good morning, student. Welcome again with the same chapter, power sharing. And today we are going to study two topics: why power sharing is desirable, and next, what forms of power sharing. These are two topics which we are going to cover in this lecture. Dear student, after reading the story of Sri Lanka and Belgium, है ना, दोनों कहानियों को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस क्या था श्रीलंका में, है ना। श्रीलंका आपका और दूसरे जो कंट्री थी हमारी बेल्जियम में अंतर क्या था। तो हमने ये देखा कि श्रीलंका में पावर को बाकायदे डिवाइड नहीं किया गया, शेयर नहीं किया गया, और वहीं पे बेल्जियम में पावर को बाकायदे शेयर किया गया, जिससे कि क्या हुआ, इन बेल्जियम थिंग्स वेयर वेरी पीसफुल और पीसनेस वहाँ पे थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, है ना। इसके अलावा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ बाद में चलकर। बट इन द केस ऑफ श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं था। पावर को दिया गया स्पेशली टू द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी, दे आर द सिन्हालास को पावर दिया गया, है ना। सिन्हालास को पावर देने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ की अदर कम्युनिटीज़ थी उनको ये फील हुआ कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द श्रीलंका, and because of that they started the revolution, they started the movement, and that was known as civil war। और उसी कारण श्रीलंका का जो दुनिया में उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, that was very much hindered, affected। now our topic for today is power sharing desirable क्यों है, जरूरी क्यों है। तो बेटा हम पढ़ते हैं कि what is the reason behind the power sharing, क्या क्या रीजन है। तो पावर शेयरिंग के दो कारण हो सकते हैं या दो कारण हैं। पावर शेयरिंग का सबसे पहला कारण है आपका प्रेसिडेंशियल रीजन। वी कैन डिवाइड पावर शेयरिंग इनटू टू पार्ट। व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजन, है ना। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर आपका टू रीजन, दो कारणों के लिए ये डिजायरेबल है। पहला है आपका प्रेसिडेंशियल रीजन और दूसरा है हमारा मॉरल रीजन। प्रेसिडेंशियल रीजन मीन्स प्रैक्टिकल रीजन, जो चीज़ें हमें तुरंत की तुरंत दिखाई पड़ती हैं। अगर पावर शेयरिंग होती है तो क्या होगा, अगर नहीं होती है तो क्या होगा, इस कैटेगरी को हम रखते हैं प्रेसिडेंशियल रीजन में। तो सबसे पहला आपका है प्रेसिडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि ना पावर शेयरिंग प्रेसिडेंशियल रीजन जरूरी है क्योंकि अगर पावर शेयरिंग है तो क्या होगा आपका, इट अवॉइड क्या आपका कन्फ्लिक्ट। ये पावर शेयरिंग इज देयर, ये आपके समाज में कोई भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है ना। कोई भी समस्या अगर आपके समाज में होती है कि तो इस समस्या को ये क्या करती है, अवॉइड कर देती है। मतलब कोई समस्या होने ही नहीं पाती है क्योंकि पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी, है ना। बाई इन द केस ऑफ श्रीलंका वी स्टडी दैट कि पावर वाज नॉट शेयर्ड इन द तमिल्स एंड द सिन्हाला। उसी कारण क्या हुआ, समाज में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, इट अवॉइड द कन्फ्लिक्ट। दूसरा रीजन आपका पावर शेयरिंग अगर है तो क्या हो सकता है, अगर पावर शेयरिंग है तो क्या हो सकता है आपका, इट इंश्योर क्या, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राजनीतिक स्थिरता होती है, कोई भी सरकार बार बार गिरती नहीं है। गिरेगी क्यों भाई, गिरेगी तब जब आपका वहाँ पे रेवोल्यूशन होगा, मूवमेंट होगा और लोग सरकार के प्रति नाराज़ होंगे। ऐसे हाथ में पावर शेयरिंग आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। लेकिन इन पावर शेयरिंग अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल रीजन में, तो पावर शेयरिंग से आपका इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वहाँ पर कोई भी घटनाएँ या सरकार के प्रति कोई भी दोष या सरकार के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठ पाती है। क्यों नहीं उठ पाती है, बिकॉज पावर इज इक्वली शेयर्ड। और तीसरा अगर हम बात करते हैं, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज मेजॉरिटी जो होती है वहाँ पे, है ना, मेजॉरिटी कैनॉट रूल ओवर द माइनॉरिटीज। मेजॉरिटी कैनॉट रूल ओवर माइनॉरिटीज, है ना। मेजॉरिटी माइनॉरिटीज के ऊपर रूल नहीं कर पाती है। मीन्स माइनॉरिटीज आल्सो गेट द सेम पावर एज द मेजॉरिटी, है ना। मेजॉरिटी को वही पावर मिली है
जो पावर आपको माइनॉरिटीज़ को मिली है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के पास बराबर पावर रहती है। तो इसमें ये नहीं होता कि युवा सुपीरियर तो मैं जो है आपके पास जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इन द केस ऑफ श्रीलंका वी हैड सीन जो मेजॉरिटी वहाँ की थी देवेंद्र सिन्हाला, और सिन्हाला ने माइनॉरिटीज़ को बहुत ही परेशान किया। इसी कारण ही माइनॉरिटीज़ आपका बंदूक उठा ली और उस सरकार के प्रति आपका आवाज़ उठाना स्टार्ट की, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका। सो बेटा दीज आर द 3 रीजन, दीज आर द प्रेसिडेंशियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन है ना, इमीडिएट काज होते हैं। पहला है आपका इट अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, दूसरा है आपका अगर पावर शेयरिंग होती है तो फिर इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और तीसरा अगर आपका है पावर शेयरिंग अगर है तो आपका मेजॉरिटी कांट रूल ओवर द माइनॉरिटीज़, है ना। माइनॉरिटीज़ को भी ये फील होता है कि दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज मॉरल रीजन। नैतिक कारण क्या है? अगर पावर शेयरिंग होती है तो व्हाट आर द मॉरल रीजन फॉर दैट? तो क्या क्या चीज़ें होंगी अगर पावर शेयरिंग होगा तो सबसे पहला आपका है, अगर पावर शेयरिंग होगी तो क्या होता है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आत्मा है, किस चीज़ की आत्मा? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की आत्मा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये आत्मा है। बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स पावर शेयरिंग, पावर इज गिवन टू द पीपल एंड पीपल कैन चूज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच दे वांट। तो अगर इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। अगर वो पावर शेयरिंग नहीं करते हैं हम लोग तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि वो आपका क्या हो जाएगी, डिक्टेटर हो जाएगा, है ना। वो आपका डिक्टेटर गवर्नमेंट हो जाएगी, जो कि आपका इन द डिक्टेटर जो आपका इस समय साउथ कोरिया में दिख रहा है ना। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा जो आपका कारण है, अगर पावर शेयरिंग होती है तो इससे दूसरा फायदा क्या है, इंश्योर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इंश्योर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इंश्योर लेजिटिमेट। बेटा डू यू नो द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट? यस, लेजिटिमेट मीन्स आपका अ गवर्नमेंट विच रूल बाय आपका लॉ, है ना, अ गवर्नमेंट विच इज रूल बाय लॉ। इट इंश्योर लेजिटिमेट आपका गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट जो है रूल के लॉ के अंडर में काम कर रही है। लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉ, है ना, लॉफुल गवर्नमेंट। ये एक ऐसी सरकार है जो कि कानून के दायरे में अगर काम कर रही है, और जब कानून के दायरे में अगर काम करेगी तो वो कानून जो है सबके लिए बराबर होगा, है ना। मीन्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी लेजिटिमेट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी रेस्पॉन्सिव, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी आपका फॉर द पीपल। सो इट इज़ अ मॉरल रीजन कि पावर शेयरिंग अगर होगी तो क्यों क्या होगा, इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पहला है, और दूसरा है इट इंश्योर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन लीगल गवर्नमेंट, है ना। कोई फर्जी सरकार नहीं होगी बल्कि लीगल गवर्नमेंट होगी। ऑल द लॉज आर विल बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो दोज लॉ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन power sharing is necessary. So dear student, we study why power sharing is desirable, prudential region as well as the moral region. Now our next topic is कि what are the forms of power sharing. पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कितने कौन कौन से फॉर्म्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो बेटा इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन बी टेकन मेनी फॉर्म्स, है ना। और सबसे पहला फॉर्म्स आपका है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मीन ऑर्गन का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना। लेजिस्लेचर का मतलब होता है दो आपका बॉडी विच मेक लॉ, जो कानून आती है, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है। लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ, दे आपका एग्जीक्यूट्स इम्प्लीमेंट द लॉ, है ना। एग्जीक्यूट द लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। और तीसरा आपका है लॉ को वो क्या फॉलो कराते हैं, जैसे मतलब लॉ को ये क्या करते हैं, दे गिव ज्यूरिडिक्शन, है ना। ये आपका जो लॉ है वो आपका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिस इज नोन एज दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसको हमने क्या नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसे नाम दिया गया है,
बिकॉज यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दे आर जस्ट फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है, अंडर काम नहीं कर रहा है ना। अगर हम वर्टिकल करते इस प्रकार से करते तो यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर बड़ा होता, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होता, उसके बाद जुडिशरी होती है ना। दैट मीन लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को आप कुछ ऑर्डर देता और एग्जीक्यूटिव आपका जुडिशरी को ऑर्डर देता। लेकिन इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मीन ऑल दीज आर लाइविंग इन द सेम लाइन एंड नो वन जस्ट गिव ऑर्डर टू अदर वन, है ना। कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा। मीन्स ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको वो चेक करेंगे एंड बैलेंस रूप से काम करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर होते हैं, स्पेशली आपके इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट और इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर टाइप ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन द एग्जीक्यूटिव्स in the judiciary. Okay, so this is known as the horizontal type of power sharing. After that, the next power forms of power sharing is आपका different level of government. देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अंतर होता है ना। ये आपका लेवल का मतलब हुआ कि नाउ हियर समवन विल बी इन द टॉप एंड देन द नेक्स्ट लाइन विल कम एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट लाइन विल कम। जो सबसे टॉप पे रहेगा दे हैव मोर पावर और जो सबसे बॉटम पे रहेगा दे डोंट हैव मच पावर। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे रहने वाला जो स्टेट है, जो आपका लेवल है, दैट इज सेंटर, है ना। सेंटर इज मोर पावरफुल। तो बाद में आपका आएगा स्टेट, स्टेट है लेस पावरफुल और लास्ट में आपका इसके बाद आएगा द लोकल, है ना। लोकल की बात हम करते हैं तो लोकल का मतलब वो लोकल गवर्नमेंट, आपका पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग एज वेल। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरेशन बोलते हैं। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज फाउंड ना। ये आपके इंडिया में ये प्रकार की, आपके इंडिया में हर प्रकार की पावर शेयरिंग पाई जाती है, लेकिन वी हैव द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर पावर, देन आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर दिया, उन्होंने पावर को शेयर किया और लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने पावर को दिया आपका लोकल गवर्नमेंट को। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पावर इज मीन्स यहाँ पर पावर किसी एक के पास नहीं बेटा। आप यहाँ देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ज़्यादा पावर है, लेकिन वो अपने पास पावर नहीं रखेगी, दे विल गिव पावर टू द स्टेट। स्टेट के पास पावर है फॉर बेटर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने किसको दे दिया पावर, आपको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया, है ना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पता, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में दिया गया है। अब हमारा तीसरा फॉर्म का पावर शेयरिंग है, ये है आपका पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना। सोशल ग्रुप बेटा, द कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज वेरी मच डाइवर्सिटी, बहुत सारी विभिन्नताएँ यहाँ पे हैं। विभिन्नताएँ आपका अगर हम बात करते हैं विभिन्नताओं की, तो यहाँ पे आपका कल्चर अलग है लोगों का, यहाँ पे लोगों का लैंग्वेज अलग है, यहाँ पे लोगों का आपका रिलीजन अलग है ना। तो ये सभी चीज़ों का जो है ये और देयर आर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ना। आपका माइनॉरिटीज़ भी हैं, मेजॉरिटीज़ भी हैं, लैंग्वेस्टिक ग्रुप भी है ना। तो अगर इन लोगों को पावर ना मिले तो फिर आप यू कांट से दैट की डेमोक्रेसी इज अ रियल डेमोक्रेसी। तो इसीलिए आपके यहाँ पे पावर शेयरिंग को डिफरेंट सोशल ग्रुप में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, अंडर दिस अरेंजमेंट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप। जो आपके यहाँ पे डाइवर्स सोशल ग्रुप है, जो विभिन्न सामाजिक जो आपके यहाँ पे संगठन है, उनको भी पावर दिया जाता है, जिससे कि उनको ये फील ना हो कि दैट दे आर डिप्राइव, है ना, वो वंचित हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की मेन स्ट्रीम से वो वंचित हैं, इनको ये फील ना हो, इसीलिए पावर को आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप में बांटा जाता है। और इसमें हमने ये बात किया कि इन दिस वे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज गेट अ फेयर शेयर ऑफ पावर, है ना। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को भी ये लगता है कि दैट दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो इस देश में रहकर ये फील नहीं करेंगे कि दैट
कि मेजॉरिटी उनके ऊपर थोपी गई है, जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था आपका इन श्रीलंका, है ना। श्रीलंका में द पावर वॉज नॉट शेयर्ड इन द एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयर नहीं किया गया था। बट इन द केस ऑफ बेल्जियम, है ना, बेल्जियम में हमने देखा कि पावर वॉज शेयर्ड इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें यहाँ पे डचेस को भी पावर दिया गया, यहाँ पे पावर दिया गया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को, यहाँ पे पावर दिया गया आपका जर्मन स्पीकिंग पीपल को। और इसके कारण जो है ऑल दिस पीपल दे लिव टुगेदर एंड दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में द पावर वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप, ओनली वन सोशल ग्रुप दैट वाज द सिन्हाला, जिनको पावर दिया गया। और सिन्हाला को पावर देने का परिणाम यह हुआ, जो अदर कम्युनिटी थी, जो अदर सोशल ग्रुप थे आपके लैंग्विस्टिक, जैसे आपका इंडियन तमिल हो गए, है ना, इसके अलावा आपकी मुस्लिम कम्युनिटीज हो गए, क्रिश्चियन हो गए, श्रीलंकन तमिल हो गए, दे फील देमसेल्फ अलाइड, वो अपने आप को अलग थलग फील करना स्टार्ट किए। और द रिजल्ट वाज दैट, कि हम इसको जानते ही हैं, दैट वाज द सिविल वॉर, है ना। इसी कारण आपके श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। सो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोशल ग्रुप, सो दैट सोशल ग्रुप डज नॉट फील दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री। And lastly, power sharing is also shared among different आपका political parties, है ना, political parties, pressure group as well as the movement group, है ना। social group, political party, देखिए political parties they are responsible to the people, है ना। लोगों ने political parties को चुना, इसका that means क्या हुआ, people give the power to one group of people, है ना। पीपल्स ने अपनी पावर को लोगों को दिया, मीन्स पीपल्स शेयर द पावर टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड नाउ द पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर 5 years दीज पॉलिटिकल पार्टीज दे शुड कम टू द एरिना, दोबारा उनको आना पड़ेगा एंड लोग तब उससे पूछेंगे कि जो आपने किया क्या मेरे लिए, हमने आपको पावर दिया था अपना, और आपने क्या उस पावर का इस्तेमाल किया हमारे डेवलपमेंट के लिए किया या नहीं किया। सो पावर इज गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। Pressure groups are those groups which pressurize the government to get certain rights, है ना। देखिए, जब सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट अगर कोई भी आपका प्लान बनाई, प्लानिंग की, और ये प्लानिंग आपका समाज तक को भेजा, कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन ग्रुप्स जो आपके समाज के बहुत ही अंदर रहने वाले ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सरकार की योजनाओं से लाभ नहीं उठाए, जैसे आपका बिजनेस ग्रुप, या आपके यहाँ पे हो गए टीचर्स, या आपके यहाँ पे हो गए डॉक्टर। अगर इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो ये सब क्या कर सकते हैं, दे कैन यूनाइट एंड दे जस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि आप हमें पावर क्यों नहीं दी है, आप हमें पावर दीजिए, है ना। ये संभव है ओनली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तभी संभव है जब डॉक्टर्स को, टीचर्स को, बार्बर को, बिजनेसमैन को, फार्मर को, इन सभी को पावर मिलेगा। तो इसीलिए फॉर अ बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री प्रेशर ग्रुप शुड बी देयर। और लास्ट में आपका मूवमेंट ग्रुप है, जो मूवमेंट ग्रुप आपका अपनी बातों को विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स के द्वारा लोगों के सामने लेकर आते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट ग्रुप। नो पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय पावर फॉर एवर। ये आप याद रखिएगा। मीन्स एक अगर यू हैड चूजन मिस्टर मोदी को आपने पावर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि दैट मिस्टर मोदी विल गेट पावर फॉर होल लाइफ के लिए पावर नहीं मिला। ही गॉट पावर फॉर 5 years, देन ही कम फॉर द 5 years। अगर उन्होंने बढ़िया काम किया, देन ही विल गेट द पावर अगेन। अगर काम नहीं किया तो ही कांट गेट द पावर, तो उनकी पावर को ले लिया जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड हु शुड बी इन द पावर। हम लोग डिसाइड करते हैं, पीपल पावर डिसाइड करते हैं कि पावर में कौन रहे, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। विद द इमरजेंस ऑफ द अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी हमने ये भी देखा कि एक नए प्रकार की गवर्नमेंट चल रही है, द कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। आफ्टर 1998 में आपके साथ आपके राजनीतिक आपके यहाँ की पॉलिटिक्स में बदलाव आया था। नो पॉलिटिकल पार्टीज गेट क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 272 सीट। ऐसे हालात में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उन्होंने इस आंकड़े को छुआ, है ना। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस आंकड़े को छुआ एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी और दैट गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिजन गवर्नमेंट। नाउ द कोलिजन गवर्नमेंट इज अ लीडर ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि इस समय दो कोलिजन गवर्नमेंट आप यहाँ पे दो कोलिजन पार्टीज काम करती हैं। एक है यूपीए, है ना, और दूसरा है आपका है
DA, है ना, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. आफ्टर दैट they can they exert pressure by these are the what the प्रेशर ग्रुप के बारे में दिया जा रहा है. प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? they exert pressure on the government to get the politics in their favor. प्रेशर ग्रुप हमें सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, दबाव इस तरीके से डालते हैं कि उनको भी पावर मिले. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस बेटा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना, 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो सबसे पहले हमने देखा कि पावर को शेयर किया जाएगा एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद हमने बात किया कि पावर शुड बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने बात किया हुआ आपका सेंट्रल स्टेट है इसके बारे में. नेक्स्ट हमने बात किया कि पावर शुड बी शेयर्ड एमंग सोशल ग्रुप, जो आप यहाँ पे सोशल ग्रुप है उनको भी पावर दिया जाए, है ना. और लास्टली हमने बात किया कि पावर आपके यहाँ पे शेयर किया गया है इन टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप and the movement group. Okay, so in this way power sharing is these are the 4 types of power sharing which we have, or these are the 4 types of power sharing. Now beta after completing the lesson these are certain question which you have to give answer, है ना. ये तीनों 4-5 विषय के सामने हैं. आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा. एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर क्वेश्चन इन योर NCERT बुक्स, है ना. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजॉरिटिज्म, जो हमने बात किया श्रीलंका के बारे में, क्या कहलाती है मेजॉरिटिज्म. यू गेट द डेफिनेशन इन द बुक. नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन पावर शेयरिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन. पावर शेयरिंग क्या होता है, हमने पूरा एक लेक्चर इसके बारे में किया है, 4 लेक्चर हमने दिया है इसके बारे में. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, हमने तो बात किया. प्रेसिडेंशियल रीजन के बारे में बात किया हमने. मॉरल रीजन के बारे में बात किया. तो बताना है आपको, दोनों रीजन को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट गिव एन अकाउंट ऑफ द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम. हमने दोनों स्टेट के बारे में पढ़ा है. श्रीलंका की इथनिक कंपोजिशन क्या थी और बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन क्या थी. यू मस्ट एक्सप्लेन इट. एंड लास्टली आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है. सो दीज आर द टॉपिक. वी विल कम विद आवर नेक्स्ट लेक्चर with new chapter in the other video. Till then, thank you.